नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स लेवल 2 का एक बूस्टर वीडियो कवर करेंगे जिसमें हम चुटकियों में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और यह है सभी वोकेशनल ऑटोमोबाइल के साथ साथ सभी वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, तो सभी बच्चों ने ध्यान से इसकी रिवीजन करनी है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी शुड यूज़ फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसके लिए हमें किस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करने चाहिए। पहला ऑप्शन है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या होता है कि किसी भी फुल फॉर्म के स्टार्टिंग वर्ड, जैसे मान लीजिए सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो कहते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हम सीएनजी यूज़ करें तो उससे समझ में आ जाएगा। दूसरा है सिंपल, तीसरा है टेक्निकल तकनीकी, और ये है जार्गन्स। जार्गन्स मीन्स क्या होता है कि किसी भी इलाके के वहाँ की जो मशहूर कहावतें होती हैं उसके बारे में बोलना। तो यदि हम इसमें ऑप्शंस में देखें तो इसका उत्तर आएगा सिंपल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए हमें उसके लिए, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। अगला है, इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी डोंट यूज़ वर्ड्स। वर्ड का यूज़ हम किस में नहीं करते। एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है, एक विजुअल, और बोथ बी एंड सी। तो किस में हम यूज़ नहीं करते वर्ड्स का प्रयोग, तो नॉन वर्बल में और विजुअल, तीन दोनों में ही यूज़ हम नहीं करते। तो इसका आंसर आएगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि वर्बल में ही हम वर्ड का यूज़ करते हैं, या तो लिखकर या बोलकर। वर्बल के भी दो टाइप होते हैं, ओरल एंड रिटन। यदि आपसे पूछ लें कि वर्बल के टाइप क्या है तो इसके दो होते हैं, ओरल, रिटन, बोलकर, लिखकर, उसको बोलेंगे वर्बल। नॉन वर्बल में आ जाएगा हमारा जिसमें हम बिना बोले बात करें, इशारों से बात करें। विजुअल में क्या होगा, देखकर, चित्रों के द्वारा। उसके बाद है, वाई डू वी यूज़ ईमेल्स। ईमेल्स हम क्यों करते हैं, टू कम्युनिकेट विद मैनी पीपल एट सेम टाइम, एक सेम टाइम पे सभी से कम्युनिकेट करने के लिए। टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स, टू टॉक टू ईच अदर इन रियल टाइम, टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। वो कहते हैं सभी लोगों से एक सेम टाइम पे बात करने के लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उनको मैसेज ज़रूर कर लेते हैं लेकिन उनके रिप्लाई सभी के एक टाइम पे आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका ये ज़रूर बनेगा कि टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल, डॉक्यूमेंट एंड फाइल को शेयर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट फिट आंसर यही रहेगा। उसके बाद आता है हमारा, इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन। हमारी दिन भर की जो कम्युनिकेशन है, -% कम्युनिकेशन इज़ डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट। तो जो हमारी कम्युनिकेशन है उसके बनाए गए हैं 3 पार्ट्स। 55% जो हमारी कम्युनिकेशन है वो होती है बॉडी मूवमेंट से, 38% हमारी होती है वॉइस की टोन से, और 7% हमारी होती है कम्युनिकेशन जो वो होती है वर्ड से। तो इसमें कौन सा आंसर रहेगा, यूजिंग बॉडी मूवमेंट। तो हमारी बॉडी मूवमेंट में कितनी आ गई, 55%। उसके बाद है, बाय विच एक्शन कैन रिसीवर रिसीव देयर मैसेजेस। रिसीवर है जो रिसीव करने वाला, सेंड करने वाला कैसे भेजेगा मैसेज, या तो बोलकर या लिखकर, और रिसीव करने वाला कैसा करेगा, या पढ़कर या सुनकर। तो इसमें लिसनिंग तो है नहीं, स्पीकिंग है, बोलकर है, राइटिंग लिखकर है, तो रीडिंग आ जाएगा इसका पढ़कर। तो इसका राइट आंसर है। ये रिसीवर के बारे में, रिसीवर का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। यदि आ जाए यहाँ पे इसकी जगह सेंडर, तो सेंडर में आएगा या तो बोलकर या लिखकर, दोनों होंगे ऑप्शन उसके। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम, इफ़ वी वांट टू अप्लाई लीव एट वर्क। यदि हम काम पे कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं लीव, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल वी यूज़। आपके एग्ज़ाम में ये हिंदी में भी लिखा आएगा इसका क्वेश्चन का, और इंग्लिश में भी, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी हिंदी शायद ना हो, ग्रामर के हो सकते हैं। तो फिर भी इसलिए मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में समझा रहा हूँ, तो ताकि आप हिंदी और इंग्लिश से उसका आइडिया ले सकें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो यदि आपने लीव लेनी है तो इनमें से कौन सा मेथड है। पोस्टर से तो आप लीव नहीं ले सकते, पोस्टर से तो आप सिर्फ एक सोशल मैसेज भेजते हैं, न्यूज़लेटर से भी नहीं, ब्लॉग से आप एक डायरी लिखते हैं डिजिटल। तो इसका क्या आंसर आएगा, ईमेल करके हम। उसके बाद आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड फीडबैक। हम किसी को फीडबैक देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्टिव कंपोनेंट है इनमें से कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, कि जो हमारी फीडबैक है कैसी हो, डिटेल एंड टाइम कंज्यूमिंग, डिटेल भी हो और टाइम खाने वाली हो, डायरेक्ट हो, होनेस्ट हो, डायरेक्ट बताना चाहे कोई हमें, और साथ में होनेस्ट मतलब ईमानदारी से बताए, स्पेसिफिक हो, विषय से मतलब हमारी संबंधित हो,
ओपिनियन बेस्ड, जो लोगों की विचारधारा है उस पर बेस्ड हो। तो इसका आंसर वैसे बनते हैं, वैसे इसमें हम 2 आंसर चुन नहीं सकते, लेकिन इसमें आंसर इसके जो 2 बताए गए हैं वो बी एंड सी हैं। तो हो सकता है एग्ज़ाम में जब आपके पास आए तो यहाँ पर कोई ऑप्शन हो इस तरह का बी एंड सी। तो इसके दोनों आंसर फिट हैं कि डायरेक्ट और ऑनेस्ट भी होनी चाहिए और स्पेसिफिक भी होनी चाहिए। इसके बाद आता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है, संपर्क हम एक दूसरे से करते हैं, संचारण करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके 7 C's बताए गए हैं कि 7 ऐसे सी हैं उसके कि वो उस कम्युनिकेशन में होने चाहिए कि जब हम उससे बातचीत करते हैं तो हमारी कैसी हो। पहली हो क्लियर, हिंदी में लिख सकते हैं स्पष्ट, कंसाइज, संक्षिप्त मतलब छोटी हो, कम टू द पॉइंट हो। ऐसा नहीं कि हम एक ही बात को उसको 4-4 बार 5-5 बार दोहरा कर लंबा खींच रहे हैं। कंक्रीट और ठोस हो, हमारे शब्दों में जान हो, उनके शब्दों का वजन हो, ऐसा नहीं कि हम बेतुकी बात करें। करेक्ट, बिल्कुल सही बात हो, ये नहीं है कि हम अंदाजे से कोई बात कर रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं जहाँ पर हम कोई बात रख रहे हैं, तो वो बाद में हमारी बात का वजन पड़ना बंद हो जाता है। आसान हो, समझने में आसान हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें हम कि सामने वाला आसानी से समझ सके कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसके बाद है कंप्लीट हो, मतलब वो जानकारी जो हम बता रहे हैं उसको कंप्लीट हो कि हम कहना क्या चाहते हैं, उसमें कोई अधूरी बात ना हो और विनम्रता पूर्वक सामने रखी जाए, उसको बोलते हैं कर्टियस। तो ये 7 C होने चाहिए इसके अंदर, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कर्टियस। ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर। तो कम्युनिकेशन के जो बैरियर है, बैरियर का मतलब रुकावट, ऐसा जो हमारे संपर्क साधने में, बातचीत करने में बैरियर का मतलब बाधक बनते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं। तो उसमें आएगा, उसमें लिंग्विस्टिक बैरियर, भाषा का बैरियर, इंटरपर्सनल, आपस में हम बात कर रहे हैं जो हमारे मन में मनमुटाव है या इस टाइप का कोई बैरियर, फाइनेंशियल, पैसों का बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, यदि हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसमें एक बॉस है और नीचे एम्प्लॉई है, वो उसमें बात करने में हिचकिचा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो इसका आएगा कि कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर कौन सा नहीं है, फाइनेंशियल बैरियर, मतलब पैसों की वजह से हम किसी के साथ बातचीत करने में हिचकिचा नहीं सकते और बातचीत करने में पैसा रुकावट नहीं बन सकता। उसके बाद आता है हमारा शॉर्टकट की। कंप्यूटर की कुछ शॉर्टकट कीज़ दी गई हैं, ये आपके पास एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि यदि हमें कंप्यूटर में कोई काम करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिखा और लास्ट की लाइन को हम हटाना चाहते हैं। अभी हमने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे, तो ये 2-3 पॉइंट हमें, जो 2 लाइनें लिखी हैं, ये 2 लाइनें हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम Ctrl+Z को प्रेस रखेंगे, तो ये क्या होगा, Ctrl+Z से ये काम हमारा बैक चला जाएगा। लेकिन इसको बोलते हैं अंडो, यानी कि किसी भी काम को रिवर्स करना, बैक करना, हमने कोई भी स्टेप किया उसको बैक करना, उसको बोलते हैं अंडो। लेकिन अब हमने जो अंडो किया है, हमें लगा कि ये कार्य हमें दोबारा से वापस चाहिए, हमारे से गलती होगी, तो उसका अपोजिट होता है रेडो। तो रेडो का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल की, कीबोर्ड की +Y, और अंडो की होती है Ctrl+Z। तो ये 2 शॉर्टकट की होगी हमारी। अब यदि हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके किसी दूसरी फाइल में ले जाना चाहते हैं और ये पूरा पेज है, तो हम इसको पूरे को सिलेक्ट ऑल करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+A, और दबाना कैसे है, ऐसे की Ctrl+A दबाना ऐसे। उसके बाद Ctrl+X, यदि हम इस लाइन को कट करके यहाँ लाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इस लाइन को Ctrl+X प्रेस करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करके Ctrl+V पेस्ट करेंगे, तो वो कट के बाद हमारा पेस्ट हो जाएगा। और यदि हम इसकी 2 कॉपी बनाना चाहते हैं तो Ctrl+C करेंगे, तो वो इसको सेलेक्ट करने से वो कॉपी हो जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। यानी कि कॉपी और कट में क्या फ़र्क होता है, कट में जहाँ से हम उसको उठाएंगे वहाँ पर उसकी कोई कॉपी नहीं रहेगी, वहाँ से वो मूव हो जाएगा। कॉपी में क्या रहेगा, वहाँ भी उसकी कॉपी रह जाएगी और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। Ctrl+S का मतलब सेव, यदि हमने कोई भी उसमें अंदर किसी भी फाइल में हमने उसके अंदर चेंजेस किए हैं, तो उसको उस चेंजेस को सेव करने के लिए कि जो पहले फाइल थी उसके बाद हमने जो चेंजेस किए हैं वो रह जाएं, तो हम Ctrl+S प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाएंगे। ये तो हमारी कंप्यूटर की कीबोर्ड की शॉर्टकट की थी। इसके बाद फाइल की एक्सटेंशन की बात करते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है, किसी भी फाइल के अंत में उसकी पहचान बनाने के लिए जो
कुछ टेक्स्ट लिखा होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। जैसे मान लीजिए कि नोटपैड की फ़ाइल है तो उसकी एक्सटेंशन होगी .txt। मान लो राम कुमार के नाम से हमने फ़ाइल बनाई और नोटपैड के अंदर बनाई तो कंप्यूटर उसको लेगा ramkumar.txt। ऐसे ही इमेज की कोई फाइल है .jpg हो सकती है, .png हो सकती है। ऐसे ही ऑडियो की .mp3 हो सकती है, वीडियो की फाइल है कोई तो .mp4 हो सकती है। अब मैं इसके ऊपर भी आपको एक एग्जांपल अभी आगे स्टेप में बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से उससे समझ में आ जाएगा। आगे ICT की फुल फॉर्म आ सकती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचनाओं को और कम्युनिकेशन करने के लिए जो तकनीक यूज़ करें हम सूचनाओं को भेजने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसको बोलेंगे ICT उस टेक्नोलॉजी को। उसमें मोबाइल भी आते हैं, उसमें वायरलेस कोड वगैरह भी आते हैं और उसमें हम कंप्यूटर को भी लेते हैं। उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सतत विकास, लगातार होने वाला विकास। लेकिन उसकी एक डेफिनेशन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं इसको, से अभिप्राय है जो ऐसे विकास से है जो वर्तमान की ज़रूरतों पर, जो हमारी वर्तमान की ज़रूरतें हैं, भविष्य की पीढ़ी के लिए किसी प्रकार का नुकसान का समझौता किए बिना खरा उतरता है। ऐसा ना हो कि हमारी वर्तमान की ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं लेकिन उससे भविष्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल अब आ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का हम जब यूज़ बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी के लिए कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा उससे फ़ायदा होगा कि पोल्यूशन भी कम होगा और उससे जो हमारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म हो सकते हैं तो उसको भी कंजर्व करने में हमें सहायता मिलेगी, ज़्यादा लंबे समय तक चला पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा इंग्लिश ग्रामर का एक थोड़ा सेशन है इसमें कि कैपिटलाइजेशन रूल। यदि हमने कैपिटल करना है, उसको पंक्चुएशन लगानी है, का पार्ट यूज़ करना है, तो इसमें मिनट्स और टिन्स का रूल होता है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा होगा 9th में मिनट्स, और इस कक्षा में उसका रूल का नाम है टिन्स। तो मिनट्स की फुल फॉर्म आ जाए या टिन्स की आ जाए तो दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। फिर भी मैं आपको टिन्स की फुल फॉर्म बताता हूँ जो इस लेवल में है आपके पास। टी मीन्स टाइटल, यदि किसी के नाम के आगे श्री लगता है तो श्री राम कुमार, तो राम कुमार का आर के बड़ा भी हो गया और श्री का एस भी बड़ा हो गया, तो ये कैपिटल का रूल हो गया। आई जहाँ पर भी आएगा, चाहे यदि हम ऐसे भी लिखें हु एम आई, लास्ट में भी आ गया तब भी आई जो सिंगल लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। नेम, किसी का भी नेम है, जैसे ये राम कुमार है तो वहाँ पे भी पीपल, प्लेस, जगह का नाम, डेज का, मंथ का नाम। तो यहाँ पे मिनट्स का जो रूल था ये मंथ्स यहाँ पे आ जाता था, यहाँ पे मंथ्स का है जो यहीं कवर हो गया। और एस क्या है? स्टार्टिंग लेटर, किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर है, जैसे दिस इज़ अ बुक, तो इसका जो स्टार्टिंग लेटर है तो वो टी है तो वो कैपिटल रहेगा। ये कैपिटल का रूल है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि टिन्स का मीन्स क्या है और कैपिटल रूल क्या है, तो आप इसके बारे में 1 या 2 नंबर में लिख सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है कि यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच में ये ढूंढना है कि ये इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे मान लीजिए इसमें ये नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, और ये क्या होगी, हमारी वर्ब होगी। और ये क्या होती है हमारी, जो वर्ब के साथ कोई एक्स्ट्रा नॉलेज दे तो वो क्या होगी, हमारी एडवर्ब होगी। एडवर्ब वर्ब की एक विशेषता बता रही है कि राम ईट्स फूड, राम फूड खाता है, लेकिन कब खाता है उसके बारे में भी एक बात बता दी, एवरीडे खाता है, या हम कहते हैं कि एवरी मॉर्निंग खाता है या एवरी इवनिंग खाता है, तो वो उसके बारे में, खाने के बारे में अलग बात बता दी भी, जो वो एक्टिविटी है वो कब कब करता है उसके बारे में बता दिया, तो वो क्या होगी, एडवर्ब होगी। तो करण रीड हर बुक क्विकली, जो करण है वो हर बुक अपनी पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, तेज़ी से पढ़ता है, क्विकली, तो क्या आ गया, एडवर्ब। तो ये नाउन भी हो गया। और अपने लिए उसने यूज़ किया करण ने ये वर्ड, तो अपने लिए या दूसरों के लिए उसकी स्थान पे यूज़ किए जाए उसको प्रनाउन बोलते हैं हम, सर्वनाम। तो इसमें देखो नाउन आ गया, वर्ब भी आ गई, प्रनाउन आ गया,
ये भी थिंग्स होंगी, प्लेस तो ये भी नाउन, एडवर्ब। ऐसे हम पार्ट ऑफ स्पीच छांट सकते हैं, तो हो सकता है एक्टिविटी आपके पास आ जाए। तो एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली। ये 4 सेंटेंस दिए हैं, इसमें देखना है कि हमने कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो बिल्कुल सही से कैपिटलाइज हुआ है। रवि एंड आई आर गोइंग टू द मूवीज़, तो रवि एंड आई कैपिटल नहीं है तो ये भी कट। सलीम इज़ विजिटिंग इंडिया इन जुलाई, तो जुलाई का जे कैपिटल नहीं है, ये भी कट। द टाइगर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, द टाइगर में टी बड़ा नहीं आएगा क्योंकि एनिमल का एक कैटेगरी है, तो इसमें टी स्मॉल आएगा, तो ये भी कट। इसमें है शी इज़ अराइविंग ऑन मंडे, तो ये सबसे बेस्ट है। शी का एस भी बड़ा है, मंडे का भी है, कैप वो भी लगा हुआ है, तो ये कैपिटल रूल सही है इसमें। इसका ये आंसर था। उसके बाद आता है आपका व्हाट इज़ माउस। माउस क्या होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कोई डाटा इनपुट करते हैं, कुछ कमांड देते हैं, तो जिससे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर कंप्यूटर में कोई चीज़ पड़ी है, उसको यहाँ से यहाँ सरकाना है तो यहाँ भी ले जा सकते हैं। और ये कोई फोल्डर है, इसको ओपन करना है तो इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। या कुछ फाइलों को सिलेक्ट करना है, मान लो ये 3 फाइलों को हम यहाँ से लेना चाहते हैं, 4 काफ़ी फाइलें हैं, तो इसमें से हम 3 फाइलें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके 4 मुख्य फंक्शन है। रोल ओवर, होवर। रोल ओवर होवर का मतलब होता है कि यदि हमें किसी की डिटेल्स चेक करनी हो तो हम उसके ऊपर सिर्फ कर्सर लेके जाएंगे अपना। जो कर्सर किसको बोलते हैं? ये माउस का इस टाइप का तीर होता है जो एरो बना होता है, इसको बोलते हैं कर्सर। तो कर्सर लेके जाएंगे वहाँ पर, तो उसके ऊपर जो हमारी डिटेल्स आएगी तो उसको बोलते हैं रोल ओवर होवर। उसके बाद पॉइंट एंड क्लिक, और पॉइंट दिखाना हो कहीं पे उसको हम माउस को वहीं ले जाएंगे, और क्लिक करना हो तो क्लिक कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग का मतलब होता है सरकाना, ड्रॉप का मतलब छोड़ देना। तो यदि हमने यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पर लेकर आनी है तो यहाँ से हम इसको क्लिक को दबा कर रखेंगे और यहाँ से ले जाएंगे तो ये ड्रैग हो जाएगा, और यहाँ छोड़ देंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद डबल क्लिक। डबल क्लिक हम करते हैं एक साथ डबल क्लिक ओपन करने के लिए। तो ये 4 काम माउस से लेते हैं। उस पर एक ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज़ नॉट परफॉर्म्ड यूजिंग अ माउस। इन फंक्शंस में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो माउस के द्वारा परफॉर्म नहीं होता है? टर्न ऑन करना, होवर, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब राइट क्लिक भी है, होवर भी है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी है, तो कंप्यूटर को टर्न ऑन का मतलब ऑन करने का काम जो है वो माउस नहीं करता है। इसके बाद आता है व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड। वो कहते हैं यदि आप लेफ़्ट माउस की को पकड़ते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं और उधर मूव करते हैं, कहीं और लेके जाते हैं, तो हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं? हाईलाइट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, ड्रैग करते हैं। तो इसका आएगा हम ड्रैग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि माउस का क्लिक दबा के किसी भी आइटम को हमने सेलेक्ट कर दिया और उसको हम वहाँ पे लेके कहीं भी घुमा रहे हैं ऐसे करके, तो हम क्या कर रहे हैं? ड्रैग कर रहे हैं। इसके बाद ये 2 फुल फॉर्म आ सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यदि आपकी पावर सेल्फ टेस्ट पर गई हुई है। एक बायोस बोलते हैं, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो अपने साथ जितनी भी टेस्ट डिवाइस हैं उनको टेस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को टेस्ट करता है एक बार, तो उसको बोलते हैं बायोस, जो उसका वर्किंग होता है उस टाइम का पीरियड। आगे आता है फाइल नेम एंड एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय। यदि किसी भी फाइल का नेम है और उसके एक्सटेंशन है वो किसके द्वारा सेपरेट की जाती हैं? इसको बोलते हैं अ पीरियड, अ डॉट, या इसको पीरियड के नाम से बोलते हैं या इसको डॉट के नाम से बोलते हैं। अ पीरियड और अ डॉट। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है एक, तो वो भी आपके पास आ सकता है। तो ये देखिए आपको राहुल के नाम से 3 फाइलें हैं, तो अब हम इसकी एक्सटेंशन से जान सकते हैं कि ये फ़ाइल किस टाइप की है। ये फाइल एक टेक्स्ट फाइल है, इसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग हुआ होगा मटेरियल। ये फ़ाइल कोई इमेज की फ़ाइल है, फ़ोटो हो सकती है, और ये फ़ाइल सॉन्ग होगी। तो इससे हमें राहुल की तीनों फाइलों में से हमें ये पता लग गया कि राहुल का गाना कौन सा है, और राहुल की टाइपिंग का मटेरियल कौन सा है, और राहुल की फ़ोटो कौन सी है। तो ये एक्सटेंशन का फ़ायदा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑन एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सा ओरल कम्युनिकेशन, मुख से निकली कम्युनिकेशन का उदाहरण है? फ़ोन कॉल, न्यूज़पेपर, लेटर, ईमेल। तो इसमें भी हम मुख से नहीं निकालते, न्यूज़पेपर में तो छपा हुआ है, लेटर में नहीं, ईमेल में नहीं, फ़ोन कॉल में हम मौखिक बात करते हैं, मुख से बात करते हैं।
तो ये ओरल कम्युनिकेशन का उदाहरण हो गया। उसके बाद आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पार्ट्स विच आर वी कैन टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। ऐसे पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं हार्डवेयर होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे CPU, ये क्या हो गए, हार्डवेयर हो गए। सॉफ्टवेयर पार्ट्स विच कैन नॉट टच आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर है एंड्रॉयड, तो वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में होता है जो सॉफ्टवेयर, विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, वो भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। उसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन परफॉर्म कर सकते हैं उस पर। इसके बाद हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ गोल, लक्ष्य तय किए गए हैं, और किसके द्वारा तय किए गए, यूनाइटेड नेशंस, 100वें संघ के द्वारा। तो वो कितने तय किए गए हैं, उसमें एक चैप्टर में क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर रहेगा, आपने याद रखना है, 17 गोल्स। 17 ऐसे लक्ष्य तय किए गए हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आते हैं, यानी कि जो हमारी सतत विकास है, लगातार विकास होने वाला है, उसके लक्ष्य को तय करते हैं। तो SDG की फुल फॉर्म भी यही होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये फुल फॉर्म आ सकती है आपके पास। आगे ये कुछ कीज़ दी हुई हैं कीबोर्ड की, ये आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। कंट्रोल की, एंटर की, उसके बाद पंक्चुएशन की, फंक्शन की, विंडो की। कंट्रोल की में क्या आएगा, कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, अल्ट, कैप्स लॉक, टैब, ये वाले बटन कंट्रोल की में आएंगे। फंक्शन की में F1 से लेके ऊपर के F12 तक होते हैं। यदि आपसे बार क्वेश्चन आ सकता है कि F1 to F12 कीज़ आर कॉल्ड डैश, भी F1 से लेकर F12 वाली की क्या कहलाती हैं, तो आपने उत्तर भरना उसका फंक्शन की। विंडो की का यूज़ किसके लिए होता है, विंडो को, फंक्शन को ओपन करने के लिए। पंक्चुएशन में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए कोमा, सेमीकोलन, उसके बाद हमारा आता है कि जो ओब्लिक लगाते हैं, इस टाइप से है, स्लैश लगाते हैं, तो ये टाइप के हमारे जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं, तो उसका अलग से हमारी कीज़ दी हुई हैं, तो उसका अलग जोन बन गया। आगे है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट में यदि आपको डिफरेंस करना हो तो मैं बता दूं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि आपने अपना खुद का कोई ऐसा रोज़गार खोला है जो आपको किसी से सैलरी नहीं लेनी पड़ती, आप खुद ही अर्न करते हैं और खुद ही मैनेज करते हैं। लेकिन वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि आप काम तो खुद करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सैलरी कोई और देता है आपको, तो उसको वेज एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में कुकिंग का काम करते हैं, तो काम तो आप कर रहे हैं ना, लेकिन आपको उसके लिए पैसे कौन दे रहा है, आपको रेस्टोरेंट का मालिक दे रहा है। लेकिन यदि आपकी ऑनिंग एक क्लोथिंग बिजनेस या क्लोथिंग बिजनेस है, तो आप खुद ही सब फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो, आपको कोई वेज नहीं दे रहा। वेज का मतलब यहाँ पर सैलरी से ही होता है। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक कोई आपसे पूछे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बताओ, कि स्ट्रेस क्या होता है, दिमाग पर तनाव, तनाव को प्रबंधित मैनेज करने की टेक्निक बताओ। टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले आपका टाइम मैनेज होना चाहिए कि हर काम समय पर होना चाहिए। यदि आप सुबह 6:30 बजे उठते हैं तो सुबह 6:30 बजे उठें, रात को सोते हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपकी। स्लीप है, स्लीप का जो टाइम है आपका वो उतना ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि आप 6 आवर्स की नींद लेते हैं तो 6 आवर्स ही लें, 7 की लेते हैं तो 7 की लें, जो भी आपने अपना एक 6 to 7 आवर्स का शेड्यूल बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप देर रात तक जागते रहें, फिर आप अपना सुबह काम आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। हेल्दी डाइट लें, डाइट आपकी हेल्दी हो, ऐसा नहीं फास्ट फूड लें, हमेशा हेल्दी डाइट होनी चाहिए आपकी। फिज़िकल एक्सरसाइज भी करें और फ्रेश एयर लें, एंड फ्रेश एयर कह सकते हैं, फ्रेश एयर। हॉलीडेज़ विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, थोड़ा आउटिंग पर भी जाएं ताकि उससे आपका बॉडी फिट रहेगी। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं, ये आ सकती हैं आपके पास। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्पिरिट, ऐसी जो भावना जो आपको कोई भी कार्य करने के लिए क्या करे, प्रेरित करे, पुश करे, उसको सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं। टाइप ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के भी 2 टाइप होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या रहेगा कि जो आपको खुद से देख के आपके अंदर से पैदा हुई, उसको बोलते हैं हम इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल का मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी ने आपको पुश किया, किसी भी रूप में आपको पुरस्कृत किया, इनाम दिया। जैसे मान लो आपकी तारीफ़ की कहीं किसी के सामने तो आप मोटिवेट हो गए, और किसी ने आपको कोई वैसे प्राइज़ दे दिया तो आप मोटिवेट हो गए, तो वो आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन होगी। उसके बाद गोल सेटिंग का एक स्मार्ट का रूल होता है, हो सकता है आपकी फुल फॉर्म आ जाए, इस तरह भी स्मार्ट के रूल की फुल फॉर्म बताएं। तो एस फॉर स्पेसिफिक होता है,
M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक, T फॉर टाइम बाउंड। यानी कि जो आप गोल सेट करो वो आपका स्पेसिफिक हो, मतलब आपको पहले से क्लियर हो कि स्पेसिफिक विशेष जो आपके फील्ड है उससे रिलेटेड हो। मेजरेबल हो, मेजरेबल का मतलब कि यदि आप 3 महीने में, 4 महीने में, 5 घंटे में, 2 दिन में, कितने दिनों में से पाना चाहते हैं, वो आपका टाइम बाउंड हो। अचीवेबल ये भी हो कि जो आपने उसका टाइम बाउंड तय किया वो सच में पॉसिबल भी हो, ऐसा ना हो कि वो इम्पॉसिबल टाइम हो, तो अचीवेबल होना चाहिए। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब हवाई सपने ना हो, सच में उसको आप कर भी सकते हो। और टाइम बाउंड, टाइम जो आपने ने उसके लिए तय किया है तो उसके अंदर अंदर वो पूरा भी हो जाना चाहिए। तो ये स्मार्ट का रूल है। और आपको फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।